हम लोग रिस्क टेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी कोई कहता है कि रिस्क लेना चाहिए बिजनेस के लिए, लाइफ के लिए, तो हम लोगों को तुरंत ये समझ में आता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ दांव पे लगेगी और ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि हम फेल हो जाएंगे और इसीलिए हम रिस्क से बचते हैं, दूर होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो नहीं डरते और रिस्क ले लेते हैं और बेचारे झेलते हैं, वो फेल हो जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो रिस्क लेते हैं और बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो कैसे उस तरह का रिस्क लिया जाए कि हमको कभी नुकसान ना हो, ये हम पढ़ रहे हैं थ्रू एंटी फ्रेजाइल बाय निकोलस तालेब। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। मेरे सबसे फेवरेट राइटर और बेसिकली बिजनेस राइटर है, उनका नाम है नासिम निकोलस तालेब और उन्होंने 4-5 बुक्स लिखी हैं, जिसमें से कि एक बुक का नाम है एंटी फ्रेजाइल। तो थोड़ा सा उसको हम लोग आज पढ़ेंगे कि एंटी फ्रेजाइल क्या है। एंटी फ्रेजाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है। इसको मैंने बहुत से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है, बहुत जगहों पर यूज़ किया है। एक भाई साहब ने मुझे कुछ दिन पहले मेल किया कि सर मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ 0 to 1 के और मैं बहुत प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। तो मैंने उनसे पूछा क्या। ही इज़ अ बिजनेसमैन और रिलायंस जियो आने से कुछ महीने पहले उनका बिज़नेस बेसिकली ब्रॉडबैंड सर्विसेज का है। ये जो ब्रॉडबैंड देते हैं ना, इंटरनेट वगैरह, तो वो प्राइवेट कंपनी चलाते हैं जो ब्रॉडबैंड की इंटरनेट सर्विस देती है। और जियो के आने के करीब 2-3 हफ्ते, एक महीने पहले उन्होंने अपनी घर की सारी सेविंग, सारा रुपया पैसा, करीब 5-6-10 लाख रुपए अपने बिज़नेस में लगा दिया था। मतलब एक्स्ट्रा माल खरीद लिया था कि उसको हम सेल करेंगे। और जैसे ही सामान खरीदा, घर पे रखा, उसके 1 हफ्ते बाद जियो आ गया। जियो ने फ्री कर दिया इंटरनेट 3 महीने तक के लिए। वो बेचारा बहुत परेशान है, उसके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होते हैं ना, इसको बोलते हैं अनसर्टिनिटी। पक्का नहीं क्या होगा। हम लोग जब दुकान खोलते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ, हमारा फ्यूचर क्लियर नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, अनसर्टन है। डर भी लगता है अनसर्टिनिटी से। आदिवासी थे पहले, हम जंगलों में रहते थे, कभी भी कोई भी जानवर अटैक कर सकता था। धीमे धीमे टेंट बना के झोपड़ियाँ बना के धीमे धीमे अब हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पर जंगली जानवर हमारे ऊपर अटैक नहीं करते। तो हमारी लाइफ में अनसर्टिनिटी रोज़ 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 कम होती जा रही है। लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें अनसर्टन हैं, बिजनेस, करियर, लाइफ। उसको हम कैसे फेस करें कि हमारा नुकसान ना हो, इस कॉन्सेप्ट से आपको शायद कुछ समझ में आए। नासिम निकोलस तालेब बोल रहे हैं, विंड से प्यार करो, हवा से प्यार करो। कहते हैं विंड एक्सटिंग्विशेस फायर, कैंडल एंड एनर्जाइजेस फायर। जब हवा चलती है तो अगर दिया होगा छोटा सा, वो तो बुझ जाएगा। लेकिन अगर खूब बड़ा सा आग होगी, पता है उससे क्या होता है? आग और तेज बढ़ती है हवा से। जंगल में आग जो बढ़ती है, हवाओं से और तेज बढ़ती हैं। इसलिए हवा मतलब रैंडमनेस। लाइकवाइज विथ रैंडमनेस, रैंडम मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी आप फेल हो सकते हैं, कभी पास हो सकते हैं, कभी आपका बिजनेस में इनकम आएगा, कभी नहीं आएगा। उसको बोलते हैं रैंडमनेस। अनसर्टिनिटी, केओस, कन्फ्यूजन, यू वॉन्ट टू यूज देम। तुम चाहते हो ना कि इन सब रैंडमनेस को, उतार चढ़ाव को यूज करो, नॉट हाइड फ्रॉम देम। उनसे छुपना तो नहीं चाहते ना तुम लाइफ में, क्योंकि ऐसा तो हो सकता है कि आज आपको मालूम है एक बार एग्जाम दिया, पास हो गए, दोबारा देंगे नहीं पास हुए। तो ये रैंडमनेस है हमारी लाइफ का। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रैंडमनेस को यूज़ करें बजाय उससे छुपने के, यू वॉन्ट टू बी द फायर एंड विश फॉर द विंड। आप तो यही चाहेंगे ना कि मैं फायर हो जाऊं और विश करेंगे कि मुझे हवा लगे और मैं तेज़ बढ़ूं। दिस समराइज, यही किताब है पूरी, एंटी फ्रेजाइल, ये पूरी मोटी किताब। और पता है किसकी फेवरेट बुक है ये? मैल्कम ग्लैडवेल की फेवरेट बुक है, डैनियल कानामैन की फेवरेट बुक है, जिन्होंने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो लिखा है। ये इस पिछले दशक का
पिछले 15-20 सालों का सबसे बड़ा डिस्कवरी है फाइनेंस की वर्ल्ड का, एंटी फ्रेजाइल, 0 to 1। जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाया है वो रिस्क कैसे लिया जाता है बिजनेस में कभी नहीं समझ पाएगा, और जो आदमी सही तरीके का रिस्क नहीं लेता वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैंने रिस्क, पता है इसमें कुछ ऐसा बताया गया है कि आप रिस्क लें और कभी फेल ना हो। वी जस्ट डोंट वॉन्ट टू जस्ट सर्वाइव अनसर्टिनिटी। हमारी इच्छा थोड़ी खाली इतना नहीं है कि हम अनसर्टिनिटी हो, कभी उतार चढ़ाव हो तो किसी तरह से बच जाए ना। To just about to make it, we want to survive uncertainty, and in addition, like a certain class of aggressive Roman stoic, have the last word। हम चाहते हैं कि जब अनसर्टिनिटी आए, दिक्कत आए, उतार चढ़ाव आए, तो हम उससे सर्वाइव करें और हम ही उसके बॉस हों, आखिरी आदमी हम ही हों। अनसर्टिनिटी हमारे ऊपर राज न करें, हम उसके ऊपर राज करें। द मिशन इज हाउ टू डोमेस्टिकेट मतलब पालतू जानवर को पालतू कैसे बनाया जाए। डोमेस्टिकेशन होता है ना, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। तो हमारा मिशन क्या है कि जैसे कोई भी मौसम है और बहुत सी चीज़ें हैं जो अनसर्टन है, इन सारी चीज़ों को कैसे हम क्या करें कि इनको हम डोमेस्टिकेट कर लें, और खाली डोमेस्टिकेट ना करें, उसको डोमिनेट करें। बिकॉज इंसान के पास माइंड है और माइंड को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करे तो नेचर को भी डोमिनेट कर सकता है। किस चीज़ को? हर चीज़ को कॉन्कर करे, हर चीज़ को जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको भी कॉन्कर करे, जीते हुए। इसमें हम सब की लाइफ है, हम सब का हेल्थ है, हम सब की पढ़ाई है, हम सब का बिजनेस है। हर चीज़ में ये आता है कि किस तरह से आप रिस्क लें कि रिस्क आपको परेशान न कर सके, आपको मजबूत बनाए। एक नया वर्ड बनाया है, शब्द। नासिम निकोलस तालिब ने नया शब्द बनाया, उसका नाम है, देखिए कैसे बोलता है, सम थिंग्स बेनिफिट फ्रॉम शॉक। बहुत सी चीज़ें हैं जो जब शॉक लगता है, झटका लगता है तो मजबूत हो जाती हैं। कभी सुना है आपने कोई ऐसी चीज़ जिसको झटका लगती हो मजबूत होता हो? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको चोट पहुंचती हो और वो मजबूत होती हो, टूटती नहीं। अभी समझ में आएगा। वो चीज़ें, दे थ्राइव एंड ग्रो व्हेन एक्सपोज्ड टू वोलेटिलिटी, रैंडमनेस, डिसऑर्डर एंड स्ट्रेसर्स एंड लव एडवेंचर्स, रिस्क्स एंड अनसर्टिनिटी। ऐसी चीज़ें जो रैंडमनेस पसंद करती हैं, अनसर्टिनिटी पसंद करती हैं, झटके पसंद करती हैं, जितनी बार उनको झटका लगता है उतनी बार वो मजबूत बनती जाती हैं। अब बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। येट इन स्पाइट ऑफ ऑब्विकिटी ऑफ फेनोमेनन, बहुत जगहों पर ये होता है, फिर भी तालिब बोल रहे हैं कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है, लोगों ने बनाया नहीं कोई शब्द। लेट अस कॉल इट एंटी फ्रेजाइल। पहले पेज में तालिब उसको बोलते हैं एंटी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब टूटना, नाजुक होना। ज़रा सा लिखा रहता है ना, हैंडल विथ केयर, फ्रेजाइल, और ये उल्टा है। अगर इसका कोई डब्बा बनेगा तो लिखा रहेगा हैंडल विथ चोट, खूब तोड़ो ताकि वो मजबूत बने। डोंट हैंडल विथ केयर, एंटी फ्रेजाइल। अभी समझिएगा, बिकॉज जैसे से आपको क्लियर होगा ना, वैसे वैसे आपको एक ऐसा लगेगा जैसे आपके घर में सोने की खान रखी हुई है और आपको पता नहीं था कैसे उसको यूज़ करना है। बहुत दिन तक मेरे पास एक नोट था, पिताजी वहाँ से अबुधाबी से आए थे ना, तो एक अबुधाबी का एक नोट मुझे दिया था। तो वहाँ पे धीरम चलते हैं, तो 13.5 रुपये का धीरम आज है शायद ना, 13.5, 18 रुपये का। उस समय तो और भी कम में था, 6-7 रुपये का था। बड़े खुश होते थे 7 रुपये हैं। बाद में 10-15 साल बाद मुझे मालूम पड़ा कि वो धीरम नहीं था, वो डॉलर था। मैं बच्चा था उस समय और वो $100 था। आज की डेट में उसकी कीमत 6,000 रुपये भी है। और मैंने उसको ऐसे ही दे दिया था किसी चाचा वाचा को कि ले जाओ तुम एंजॉय करो। मुझे चाचा ने बुद्धू बना दिया था। खैर वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो एंटी फ्रेजिलिटी है हमारे साथ बहुत सी चीज़ों में हमारे पास है, लेकिन हम उसको यूज़ करना नहीं जानते। एंटी फ्रेजिलिटी इज़ बियॉन्ड रेजिलियंस एंड रोबस्टनेस। अपने आप को जब मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं आप, रेजिलियंट बनाने की कोशिश करते हैं, ये उसके बियॉन्ड है। द रेजिलियंट रेजिस्ट शॉक। जो भी चीज़ मजबूत होती है, सोफे पर आप बैठे हैं, ये पंखा है, ये घर है, इसको आप मारेंगे तो ये टूटेगा नहीं, तो ये रोबस्ट है, ताकतवर है। रेजिलियंट रेजिस्ट शॉक एंड स्टेज द सेम। उसको आप मारेंगे दीवार को या सोफे को तो झटका खा लेगा और वैसे का वैसा ही रहेगा। द एंटी फ्रेजाइल गेट्स बेटर। लेकिन एंटी फ्रेजाइल पता है क्या होता है? जितनी बार उसको चोट मिलेगी वो और मजबूत होता जाएगा। कौन सी चीज़ है ये? और ख़ास तौर से बिजनेस की दुनिया में बहुत यूज़फुल उन्होंने किया है।
The resilient resist shock. This property is behind everything that has changed with time. जो भी चीजें समय के साथ बदलती हैं वो एंटी फ्रेजाइल होती हैं। जैसे एवोल्यूशन, जीव जंतु। नेचर में क्या हुआ, पहले घोड़े थे, डायनासोर्स थे, डायनासोर्स दुनिया के उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाए, मर गए, नई स्पीसीज आई, उसमें से कुछ पानी में चले गए, कुछ ऊपर चले गए। आज की डेट में बंदर को इवॉल्व होते 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 हम कौन बन गए हैं, इंसान। तो ये टाइम ओवर टाइम हुआ है। और भी चीज़ें हैं, कल्चर। आज से 500 साल पहले जो कल्चर था पूरी दुनिया में, वो एकदम दबाव वाला कल्चर था। 200 साल पहले तक तो बेचारी औरतों को सती कर दिया जाता था। अगर किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उस औरत को जिंदा जला देते थे। ये कल्चर था हम लोगों का। बट धीमे धीमे कल्चर चेंज हुआ। जो जो चीज़ें खराब लगी उसको निकाली गई, अच्छी लगी उसको डाली गई। आइडियाज़, एक ट्रेन या एक प्लेन कैसे बना, एक आइडिया बहुत समय तक में चला और मजबूत होता गया। रेवोल्यूशंस, क्रांतियां, पॉलिटिकल सिस्टम्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। आज हम लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे कि साइकिल गूगल ने बनाया है। आज से काफ़ी सालों पहले साइकिल बनी थी, 2 पहिए की साइकिल हम लोग चलाते हैं, बैलेंस करते हैं, लेकिन अब गूगल ने ऐसा साइकिल बनाया है उसको बैलेंस भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ऐसे सेंसर लगा दिए हैं कि बस बच्चा, वो छोटा बच्चा बैठ जाए, वो अपने आप पहुंचा जाएगी। आप रिमोट कंट्रोल दबाइए, साइकिल अपने आप आ जाएगी। ये कैसे हुआ है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते होते। कल्चरल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। आज हमारे पास बैंक हैं। आज से 100 साल 200 साल पहले जब बैंक नहीं होते थे तो घरों में रोजमर्रा में चोरियां होती थी। एटीएम्स, ढेर सारी चीजें हैं जो टाइम में चेंज होती है। कॉर्पोरेट सर्वाइवल, कंपनीज, खाने की रेसिपीज। आज जो हम लोग बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं, अलग अलग चीजें ट्राई की गई, जो अच्छी लगी उसको फिर बनाया गया। द राइज ऑफ सिटीज, शहर छोटे थे, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए। लीगल सिस्टम, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट है। आज के 100 साल पहले तक लखीमपुर में किसका राज चलता था पता है आपको? 200 साल पहले तक राजाओं का। और राजा लोग कौन थे? जो ताकतवर हैं। ऐसी पागलपन की ताकत थी इन लोगों के पास, जिसको चाहे मरवा देते थे। राजा साहब ने कहा मरवा दो, जिसको मर्जी उठवा लो। अब ऐसा नहीं है। अब एक लीगल सिस्टम है जहां पर गरीब से गरीब आदमी भी हो जाकर अपनी कंप्लेंट पुलिस में लिखवा सकता है। ये बात और है कि थोड़ा उसमें भी गलतियां हैं, बट फिर भी 100 साल पहले से तो बेटर ही है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी एंटी फ्रेजाइल होता है। अभी आगे देखेंगे कैसे होता है। बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, पता है क्या होता है बैक्टीरियल रेजिस्टेंस? एक बीमारी जिसको दवाई ठीक ना कर सके। हमारे पिताजी के एक दोस्त हैं, उनका बेटा पढ़ने में बहुत तेज था। वो भी आबू धाबी में नौकरी करते थे। बाद में जब वो इंडिया आया तो ट्यूबरक्लोसिस से मर गया। ट्यूबरक्लोसिस की दवाई आजकल बहुत आराम से मिलती है, लेकिन उसको किसी खास तरह की ट्यूबरक्लोसिस हो गई थी। उसके जो टीबी के बैक्टीरियाज थे वो उन दवाइयों के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लिया था उन्होंने, जो दवाइयाँ नॉर्मल दी जाती हैं। और रेजिस्टेंट टीबी ठीक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो भी इंटेलिजेंट है। वो अपने आप को उन दवाइयों के खिलाफ तैयार कर दिया है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़, आज से 100 साल 200 साल पहले हमारे पास पोलियो का कोई इलाज नहीं था, स्मॉल पॉक्स का, चिकन पॉक्स का कोई इलाज नहीं था। आज हमने वैक्सीन बना दी हैं। बच्चों को 2 ड्रॉप पिलाओ, पोलियो नहीं होगा। तो ये क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खोजा गया है। एंड एंटी फ्रेजिलिटी डिटरमाइंस द बाउंड्री बिटवीन, और ये कैसे मालूम पड़ता है? ये उन 2 चीज़ों के बीच में होता है, कुछ जो लिविंग है और नॉन लिविंग है, लाइक ह्यूमन बींग्स एंड द स्टेपलर। स्टेपलर नॉन ह्यूमन बींग है। तो एंटी फ्रेजाइल कौन सी चीज़ें होती हैं? बीच की चीज़ें, जो ना मरी होती हैं और ना ही तो जिंदा होती हैं। एंटी फ्रेजाइल इज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, से ह्यूमन बॉडी। व्हाट इज इनर्ट, से द फिजिकल ऑब्जेक्ट। एंटीफ्रेजाइल क्या चीज होता है? एंटीफ्रेजाइल वो चीज होता है जिसको रैंडमनेस और अनसर्टिनिटी, जो हम पसंद नहीं करते,
एंटी फ्रेजाइल चीज़ों को पसंद है। और किसी तरह से अगर हमको मालूम पड़ जाए कि रैंडमनेस को और अनसर्टेनिटी को कैसे यूज़ किया जाता है, तो हम अपने आप को भी एंटी फ्रेजाइल बना सकते हैं, अपने करियर को। एक्चुअली एंटी फ्रेजाइल मीन्स क्रूशली अ लव ऑफ एरर। एंटी फ्रेजाइल का खास तौर से मतलब क्या है? एरर उसको चाहिए, उसको मजा आता है, एरर होने में गलतियां होती तो उसको मजा आता है। लव फॉर अनसर्टेनिटी, उसको ये मत बताओ कल क्या होगा, परसों क्या होगा। हर चीज अगर पता है तो वो चीज मजबूत नहीं होगी, सेम ही रहेगी। विच ऑल्सो मीन्स क्रूशली द लव ऑफ एरर, लव of a different class. Anti-fragility has a singular property of allowing us to deal with the unknown, to do things without understanding them. और anti-fragility एक अकेली तरीका है जिसमें जब आपको दुनिया के बारे में नहीं पता, आपके बिजनेस के बारे में नहीं पता, तो आप उसको कैसे हैंडल करें। हम लोगों को पता है, हर चीज़ चाहते हैं कि हमको मालूम हो और उसको हम हैंडल कर सकें, किसी भी चीज़ को। वॉरेन बफेट तो यही कहते हैं ना कि जो चीज़ उनको समझ में नहीं आता वो बिजनेस करते ही नहीं वो। तो आप कैसे ऐसी चीज़ को जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कैसे बिहेव करेगी, उसको कैसे हैंडल करें, वो एंटी फ्रेजिलिटी का तरीका है। लेट मी बी मोर एग्रेसिव बोलता, और मैं आगे बढ़ा के आपको बताता हूं, वी आर लार्जली बेटर एट डूइंग व्हाट दैन वी आर एट थिंकिंग। और ये समझिए थोड़ा, हम लोग स्कूल्स के बच्चे पता है क्यों परेशान होते हैं शुरू में, क्यों फ्रस्ट्रेटेड होते हैं? क्योंकि आदमी जिस तरह का जीव है, इसको ध्यान से सुनिएगा, आदमी जिस तरह का जीव है वो सोचने में इतना बहादुर नहीं है, इतना समझदार नहीं है जितना करने में समझदार है। इसलिए एक अनपढ़ औरत भी खाने को ट्राई कर करके, चेंज कर करके स्वादिष्ट बना सकती है। आज अम्मा बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने देखा कहीं पर कुछ सीखा, कहीं पर कुछ सीखा, कहीं सूंघा, इस उस करके उन्होंने रोटी अच्छी बना दी, पराठा अच्छा बना दिया। लेकिन यही पराठा अगर मैं जाकर थियोरी में पढ़ूं और उसको बनाने की कोशिश करूं, नहीं बनेगा। मुझे उसके साथ टिंकरिंग करना पड़ेगा। टिंकरिंग समझते हैं? छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, भी समझ में आएगा आपको। वी आर बेटर एट डूइंग दैन थिंकिंग। और ये क्यों है? बिकॉज ऑफ एंटी फ्रेजिलिटी। आई वुड रैदर बी डम्ब एंड एंटी फ्रेजाइल दैन एक्सट्रीमली स्मार्ट एंड फ्रेजाइल एनी टाइम। नासिम बोल रहे हैं, लोग मुझे बेवकूफ़ समझें लेकिन मुझे अपना काम आना चाहिए, वो मुझे पसंद है, बजाय कि वो लोग मेरी खूब इज्जत करें लेकिन मुझे कुछ आता ही नहीं। तो हम सबको क्या होना है? एंटी फ्रेजाइल। हम लोग नॉर्मली बहुत फ्रेजाइल हैं। हमारा प्यार मोहब्बत छिन गया हमसे तो हम टूट जाते हैं, नौकरी चली गई तो हम टूट जाते हैं। और मैं तो स्पिरिचुअल लेवल पे भी कह रहा हूं, अगर आप स्पिरिचुअली भी ग्रो होना चाहते हैं तो भी आपको एंटी फ्रेजिलिटी यूज करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी मैं बताता हूं अभी। इसको थोड़ा मुश्किल है जो मैं आज बता रहा हूँ ना, ये मेरे लिए भी समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं समझ गया हूँ और मैंने उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल पे और छोटी छोटी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, मैं बड़ी चीज़ों पे काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एंटी फ्रेजिलिटी को समझ गया हूँ। अभी देखिए, इट इज़ ईजी टू सी थिंग्स अराउंड अस दैट लाइक अ मेजर ऑफ स्ट्रेसर्स एंड वॉलेटिलिटी। अगर आप एंटी फ्रेजिलिटी को समझना चाहते हैं तो आसपास नज़र घुमाइए और उनको ये देखकर पूछना शुरू करिए कि कौन सी चीज़ कितनी ताकतवर है और कौन सी चीज़ कितनी फ्रेजाइल है। लाइफ में भी, करियर में भी, कौन सा करियर नाजुक है, जल्दी से खराब हो जाएगा, और कौन सा करियर बहुत स्ट्रांग है, एंटी फ्रेजाइल है। ही सेइंग, इकोनॉमिक सिस्टम को देखिए, अपने बॉडी को देखिए, अपने खाने को देखिए। डायबिटीज, पहली बार मुझे डॉक्टर नहीं है बंदा, बट इसने बुक्स पढ़ी हैं। पता है डायबिटीज क्या क्यों होती है आज की जनरेशन में? क्योंकि हमारा खाना एंटी फ्रेजाइल हो गया, सॉरी फ्रेजाइल हो गया। सेम खाना खाते हैं हम लोग, सेम दाल चावल रोटी सब्जी, वही शुगर। बोलता है डायबिटीज एंड मेनी सिमिलर मॉडर्न एलिमेंट्स सीम टू बी एसोसिएटेड विद लैक ऑफ रैंडमनेस इन फीडिंग and absence of stressors of occasional starvation। हमारा बॉडी समझ नहीं पाता, उसको एक्चुअली बॉडी को स्ट्रांग बनने के लिए, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के लिए रैंडमनेस चाहिए होती है। अगर एक ही मौसम हो, एक ही तरीके से चले तो हमारी बॉडी को स्ट्रेसर्स नहीं मिल रहे हैं। पता है हड्डी जब बनती कैसे है? बच्चों की हड्डी तब बनती है जब वो दौड़ते भागते हैं। अगर किसका भी हाथ फ्रैक्चर हो जाए, पैर फ्रैक्चर हो जाए, उसको आप प्लास्टर बांध कर छोड़ दीजिए, 3 महीने तक उस हाथ को घुमाइए मत,
तो उस न घूमने की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जब आप दौड़ते हैं, भागते हैं, उस दौड़ने भागने में आपके हाथ और पैर और मसल्स को स्ट्रेस मिलता है और उस स्ट्रेस की वजह से वो मजबूत होता है। हमारी हड्डियाँ एंटी फ्रेजाइल है। अगर उसको चोट नहीं पहुंचेगी, स्ट्रेस नहीं मिलेगा तो मजबूत नहीं बनेगी। देयर आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर एंटी फ्रेजाइल, और बहुत से फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बिजनेस करते हैं आप किसी के साथ, वो भी एंटी फ्रेजाइल होते हैं। दे आर एक्सप्लिसिटली डिजाइंड टू बेनिफिट फ्रॉम द मार्केट्स वोलेटिलिटी। वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, कंपनीज बनाती हैं, गवर्नमेंट बनाती है कि जब मार्केट क्रैश होगा तो उनको फायदा होगा। जब मार्केट ठीक है तब तो उनको फायदा होगा ही होगा, लेकिन जब मार्केट क्रैश होगा तब भी उनको फायदा होगा। जब मैंने बुक खरीदी थी ना, और मैंने ये 4 पेज जब पढ़े थे, मुझे लगा मैं ये कितने की लाया था, मैं 900 रुपये की बुक था, मुझे डिस्काउंट में 500 रुपये में मिल गई थी। और मैं इस बुक को आज भी अगर कोई मुझसे बोले 10,000 रुपये में आपको खरीदना हो तो मैं आराम से खरीद लूँगा। इसने मेरे लाखों रुपए बचाए हैं। मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं भी करियर में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे भी रिस्क लेने हैं, लेकिन रिस्क कैसे लिया जाता है, कितना लिया जाता है, कि हर रिस्क में अगर सक्सेसफुल हुआ आपका रिस्क तो पैसे आए ही आए, अगर फेल भी हो जाए तो भी पैसे आए। ये सिखाया गया है इसमें। थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है, या कल? देखिए, एक सिंपल सा आइडिया आप इसको समझिए, एंटी फ्रेजाइल बॉडी के संदर्भ में समझिए। अगर किसी ने खूब जोर से चोट मारा आपकी हड्डी को और हड्डी टूट गई, तब तो हड्डी खत्म। अगर हड्डी टूट गई है तो आपको प्लास्टर बांधना पड़ेगा ताकि हड्डी हिले ना और जुड़े, ठीक। लेकिन मान लो एक आदमी जिसका पैर टूटा ही नहीं है और वो डिसाइड करता है कि मैं अपने पैर को प्लास्टर बांध देता हूँ, मैं अपने पैर से चलूँगा नहीं बहुत दिन तक। जैसा कि पोलियो के पेशेंट्स होते हैं, पोलियो के पेशेंट्स में नर्व डैमेज हो जाता है तो चलते फिरते नहीं हैं, और नहीं चलने फिरने की वजह से उनके जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। आपके दोनों हाथ हैं, 2 हाथ हैं आपके पास, इन दोनों हाथों में से कौन सा हाथ ज़्यादा मजबूत है, राइट की लेफ्ट? क्यों? क्योंकि आप उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ज़्यादा यूज़ करने का मतलब ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है उसको। आप 10 बार जब हाथ से कुछ काम करते हैं तो हाथ को स्ट्रेस तो मिला, एक तरह का चोट मिला। बहुत बड़ा चोट नहीं है ये। अगर मैं इसको कूलर को धक्का मार रहा हूँ तो चोट है, मेरे हाथ को चोट पड़ रहा है, लेकिन इतना ही चोट मिल रहा है जितना मुझे चाहिए। अगर आप मान के चलिए सर, मैं तो एक आपके सामने ट्रक आ रहा है और आपके सामने आ रहा है और बोल रहा है मैं अपने आप को चोट दूंगा और उसको धक्का मारूंगा आते हुए ट्रक को, तब तो गए आप। वो चोट तो जानलेवा चोट है। एंटी फ्रेजाइल मतलब उतना चोट आपको मालूम करना होगा कितना चोट मैं खा सकता हूं कि मुझे मजबूती मिलेगी बजाय खत्म हो जाने के। और जो लोग भी बिजनेस में, करियर में, रिलेशनशिप में जाने के लिए सोचते हैं तो वो लोग जितना चोट लेना चाहिए उससे कहीं ज्यादा चोट लेते हैं। जिस बंदे के बारे में मैंने आपको बताया 5 लाख रुपए उसने लगाए, अगर उसको आइडिया हो एंटी फ्रेजाइल के बारे में, अगर मैं उसकी जगह हूं और मुझे एंटी फ्रेजाइल पता हो और मेरे पास भी ब्रॉडबैंड का बिजनेस हो, तो पता है मैं क्या करूंगा? मैं उतना पैसा लगाऊंगा जितना, अगर मुनाफा हो जाए तो मैं मुनाफा लूंगा, अगर घाटा हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं समझे? अगर 5 लाख रुपए मेरे पास पूरी सेविंग है जिंदगी भर की, उसी से मेरा खर्चा चल रहा है और मुझे नए नए बिजनेस के ट्राई भी करने हैं, तो मैं पूरे पैसे से बिजनेस नहीं ट्राई करूंगा। मैं पूरे में से 10 पार्ट करके 9 पार्ट छुपा दूंगा, 1 पार्ट लेकर उसके साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा, और अगर फेल हो गया इसका मतलब मुझे बाकी पैसे नहीं लगाने हैं। वो फ्रेजाइल हो गया, जैसे उसने सारा पैसा लगाया फ्रेजाइल हो गया, खत्म हो गया। हम लोग भी जब पढ़ाई करते हैं ना, पूरा का पूरा लगा देते, सर अब तो मेरा तन मन धन लग गया, मैं एमबीबीएस ही करूंगा, अगर नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। आप जब एमबीबीएस का एग्जाम देने जाते हैं, पीएमटी का एग्जाम देने जाते हैं, इंजीनियरिंग का एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, आप अपने को बताओ मैं ट्राई कर रहा हूं, अगर मिला तो मैं करूंगा, नहीं मिला इसका मतलब ये मेरे लिए नहीं है। जितनी बार आपको एक नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, डॉक्टर रिम्पी से मेरी शादी हुई है और ये पहली औरत नहीं है जिनसे मैंने आई लव यू बोला था। उनसे पहले बहुत सी लड़कियों को मैंने आई लव यू बोला था और बहुत सी लोगों ने झापड़ तो नहीं मारा था, लेकिन जब लड़की ना बोलती थी तब भी बहुत बड़ा झापड़ लगता है। ना बोली तब मुझे लगा अच्छा इसका मतलब
कुछ और चक्कर होना चाहिए, तब मुझे समझना होगा और तरीका खोजना होगा। और जैसे शीश कल बोल रहे थे ना, उठकर गिरना और गिरकर उठना हर बार, नहीं, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना। तो जितनी बार चढ़ के गिरा, लड़कियों से मना खाया, उतनी बार मैं और मजबूत होते गया अपने लव लेसन्स में। मैंने पहली बार बोला होगा, ए तुम मुझे चाहती हो कि तुम्हारा हैंडसम बॉयफ्रेंड हो, मैं रेडी हूँ तुम्हारे लिए। तो उसने मुझे देखा होगा, ऊपर से नीचे देखा होगा, तुम अपने आप को हैंडसम समझते हो। तो मुझे बाद में पता चला, अच्छा ये सेंटेंस गलत था। क्योंकि एंटी फ्रिजिलिटी पता है क्या है? अपने अंदर में जो गलत है उसको निकाल के फेंक सके और जो सही है उसको बचा के रख सके। हर सिस्टम में, बॉडी में, खाने में आपका मुंह करता क्या है? जब आपके मुंह में खाना डालते हैं तो बॉडी में सिस्टम एंड सेंसर्स हैं। कोई चीज़ कड़वी हो, बदबूदार हो, सड़ गई हो तो बॉडी उसको फेंक देती है। जब आपके मुंह में खाना गया और आपको लगता है नहीं खाना ठीक है तो आप अंदर लेते हैं। लेकिन ऐसा ही हम करियर के बारे में नहीं करते। करियर के बारे में हम आंख बंद करके पूरी की पूरी रिस्क लेते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसमें सक्सेसफुल हो चाहे ना हो पाए। ये बहुत मोटी बुक है, ये इसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है पूरी की पूरी। लेकिन जो भी इस पूरे को पढ़ लेगा उसके करोड़ों रुपए अगर वो किसी तरह से पाता है तो वो तो बच ही जाएंगे, क्योंकि वो ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो ब्लाइंड दाव नहीं खेलेगा। ये बेस्ट बुक है टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ रिस्क टेकिंग, बिकॉज बिजनेस बिना रिस्क टेकिंग के नहीं होता है। लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें, अच्छी चीज़ें बिना रिस्क टेकिंग के नहीं होती। लेकिन सीक्रेट ये है कि कितना और कैसे रिस्क लूँ कि रिस्क अगर सक्सेसफुल हो जाए तब तो फ़ायदा हो ही हो, ना सक्सेसफुल हो जाए, फेल भी हो जाए, तब भी मेरे को कोई नुकसान ना हो, तब वो मेरे लिए एक तरह का इंफॉर्मेशन हो। हम लोग आपके डोनेशन से हो सकता है दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल खोल सकें। तो डीप नॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमारी सहायता करिए। थैंक यू सो मच।